गंगा सामने पहुंची है और कहती है हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, खुश हैं। तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, बड़े मगन हैं और तुम्हारे इस त्याग को निहार करके खुश हैं। आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो पति और पत्नी गंगा जी से अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके और कहते हैं मैं केवल तुमसे ये मांगना चाहता हूँ कि मेरे घर में पुत्र पैदा हो जाए, कुछ और मांगना चाहता हूँ। तो गंगा जी कहने लगी है महाराज प्रतीक निसंकोच कहो क्या कहना चाहते हो। तो जवाब दिया है मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मेरे पुत्र पैदा हो जाए और आप हमारे पुत्र की पत्नी बने, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। गंगा जी कहने लगी हैं ठीक है, तुमने ये कहा है कि तुम हमारे पुत्र पैदा हो और तुम हमारे पुत्र की पत्नी बनो, कोई बात नहीं है, जाओ तुम्हारे मन की मुराद अवश्य पूर्ण होगी, मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी अवश्य बनूंगी। यह बात कहने के बाद गंगा जी चली गई और गंगा जी जब चली गई तो इधर पति पत्नी भी घर लौट आए हैं। देखिए गंगा जी का दिया हुआ वरदान अंत में क्या हुआ भैया। अरे वृद्धापन में आंगन में की भयो अरे वृद्धापन में आंगन में के भयो संतन रखी दो नाम रे, अरे संतन रखी दो नाम रे के मन भये महाराज भूप को छाई गई खुशी महान की बजी बधाई ऐसी गंगा जी की मंदिर गंगा जी की लला अरे जान हुई आयो रे कुमारी जब जान हुई आयो रे कुमारी जब जान हुई आयो ऐसी गंगा जी लला हुई आयो ऐसी गंगा जी महाराज प्रतीक जो शांतनु के पिता थे, जब इनके पुत्र पैदा हो गया है, जब प्रतीक के घर में खुशियां छा गई हैं, जब बालक का जन्म हुआ बधाई बज रही है। महाराज जो प्रतीक जो शांतनु के पिता थे, इन्होंने एक दिन क्या देखा, अपने चेहरे को शीशे में देखा तो सर पर कुछ सफेद बाल नजर आए, मानो बालों ने इशारे में कुछ उनसे कहा है। तो क्या कहा है, कहा इशारे से कि बालों ने कहा इशारे से अब बाल नभाऊंगा अरे बालों
नक्शे में निहारा है तो बालों ने कुछ इशारे में संकेत में कहा है। तो बालों ने कहा उनके मन में चिंता हुई है कि कछु चिंता कोई न के मन में बेटा को पास बुलायो है। चौथे पन में तन के ऊपर जिसमें उड़ा को Thank you.